नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनस्पोकन रेल्म में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो जिंदगी के हर एक इंसान को कभी ना कभी छूता है। द पर्पस ऑफ सफरिंग, यानी हमारे दर्द और तकलीफ का मतलब क्या है। हम सब ने कभी ना कभी सफरिंग फेस की है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक नुकसान या दुख समझते हैं, लेकिन क्या सच में ये पेन सिर्फ नेगेटिव चीज़ है? क्या सफरिंग के पीछे कोई डीपर मीनिंग होता है? क्या ये सिर्फ हमारे लिए पनिशमेंट है या कुछ और? जिंदगी में जब हम सफरिंग से गुजरते हैं तो ये अक्सर हमें क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है। क्यों मैं ये सह रहा हूँ? क्या मेरा ये दर्द किसी काम का है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि सफरिंग क्यों होती है, इसका हमारे लाइफ और माइंडसेट पर क्या असर होता है और कैसे हम पेन को समझकर अपने अंदर ग्रोथ और स्ट्रेंथ ला सकते हैं। हम जानेंगे कि पेन सिर्फ दर्द देने वाला नहीं, बल्कि एक टीचर भी हो सकता है जो हमें इम्पॉर्टेंट लेसन्स सिखाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सफरिंग के पीछे छुपे हुए ट्रूथ्स को समझें और अपनी ज़िंदगी में पेन का सही मतलब जानें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या सच में सफरिंग का कोई पर्पस होता है या ये सिर्फ हमारी लाइफ की एक अनअवॉइडेबल रियलिटी है। जिंदगी में सफरिंग या दर्द एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान को कभी ना कभी झेलना पड़ता है। ये दर्द शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। कभी किसी का दिल टूट जाता है तो कभी कोई बीमारी या नुकसान से गुजरता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो उठता है वह ये होता है, क्या सफरिंग का कोई पर्पस या मतलब होता है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और पेचीदा है, क्योंकि सफरिंग सिर्फ सरफेस लेवल का दर्द नहीं, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ी एक फंडामेंटल रियलिटी है। कई दार्शनिक, धर्मशास्त्री और वैज्ञानिक भी इस पर वर्षों से सोचते रहे हैं कि आखिर क्यों होता है दर्द और इसका क्या मकसद है। सबसे पहले हम बात करें कि सफरिंग क्यों होती है। जिंदगी में सफरिंग कई कारणों से आती है, जैसे कि हमारे एक्शंस के परिणाम, कार्मा, हमारे पर्सनल लॉसेस, फेलियर्स या कभी कभी पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल सिचुएशंस जैसे बीमारी, एक्सीडेंट्स या नेचुरल डिजास्टर्स। लेकिन सफरिंग का केवल नेगेटिव पहलू ही नहीं होता। कई बार सफरिंग हमें खुद की कमजोरियों, फियर्स और लिमिटेशंस को जानने का मौका देती है। दर्द हमें हमारी असली हालत का एहसास कराता है, और जब हम उससे बचने के बजाय उसका सामना करते हैं तब हम मेंटली और इमोशनली मजबूत बनते हैं। अधिकतर स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल सिस्टम सफरिंग को सिर्फ पनिशमेंट के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक प्यूरिफिकेशन या ग्रोथ का माध्यम मानते हैं। उदाहरण के तौर पर बौद्ध धर्म में सफरिंग को लाइफ की सच्चाई माना गया है और उसका समाधान सफरिंग के कारणों को समझकर पाया जाता है। वहीं हिंदू धर्म में भी सफरिंग को कर्मों के फल के रूप में समझा जाता है, जो आत्मा की सफाई और विकास के लिए आवश्यक है। आज की साइकोलॉजी भी कहती है कि सफरिंग हमें सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल ग्रोथ का अवसर देती है। जब हम दर्द के अनुभवों से गुजरते हैं तो हमारी रेजिलियंस यानी कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने आप से सच्चाई से जुड़ पाते हैं। साथ ही सफरिंग हमें एम्पैथी सिखाती है, यानी दूसरों के दर्द को समझने और महसूस करने की क्षमता। जब हमने खुद दर्द महसूस किया होता है तो हम दूसरों के प्रति ज्यादा कंपैशनेट बनते हैं। यही वजह है कि कई बार सफरिंग हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को गहरा और मजबूत बनाती है। लेकिन सफरिंग का मतलब ये नहीं कि हम दुखी होकर खुद को विक्टिम समझें या होपलेस महसूस करें। असली मकसद ये है कि हम सफरिंग को एक टीचर के रूप में देखें, जो हमें हमारे जीवन के हिडन लेसन सिखाता है। हम सफरिंग से सीखकर अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं और इसे ग्रोथ का रास्ता बना सकते हैं। जब हम सफरिंग का सामना करते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव ही सबसे ज्यादा फर्क डालता है। अगर हम सफरिंग को केवल एक पनिशमेंट या बुरी घटना समझेंगे तो वो हमारे जीवन में और ज्यादा नेगेटिविटी लाएगा। लेकिन अगर हम इसे एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के रूप में देखेंगे जो हमें मजबूत बनाता है, तो सफरिंग हमारे लिए हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी बन सकता है। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। सुख की वैल्यू तभी होती है जब दुख भी होता है। सफरिंग हमें खुशी के सही अर्थ को समझने में मदद करता है।
ये हमें सिखाता है कि खुशी केवल बाहरी चीज़ों से नहीं आती, बल्कि हमारी इंटरनल पीस और एक्सेप्टेंस से आती है। दर्द हमारे अंदर की असली ताकत और पोटेंशियल को जगाता है। ये हमें सीमाओं से परे जाने की हिम्मत देता है। सफरिंग हमें सिखाता है कि कैसे हम मुश्किल हालातों में भी होप और फेथ बनाए रख सकते हैं। इसलिए सफरिंग को कर्स या पनिशमेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे लाइफ का एक नेचुरल और ज़रूरी हिस्सा मानकर उसका सामना करना चाहिए। जब हम सफरिंग को स्वीकार करते हैं तो हम हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं और जीवन में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ते हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि सफरिंग हमें इंसान बनाती है, फ्लॉड, इम्परफेक्ट, लेकिन केपेबल ऑफ इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ। ये हमारी जिंदगी की एक अनअवॉइडेबल रियलिटी है और इसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को और भी मीनिंगफुल, पर्पसफुल और डीप बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि सफरिंग सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का एहसास कराता है। जब हम सफरिंग को एक पनिशमेंट नहीं, बल्कि ग्रोथ का जरिया समझेंगे तो यह हमें और मजबूत बनाएगा। जिंदगी में खुशियों की वैल्यू सफरिंग से ही समझ आती है। दर्द हमें सिखाता है एक्सेप्टेंस, पेशेंस और खुद से प्यार करना। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल दौर से गुजरें तो याद रखें कि ये दौर भी एक दिन आपकी ताकत और विजडम बन जाएगा। इसलिए सफरिंग को एक टीचर की तरह अपनाएं, उससे सीखें और अपनी ज़िंदगी को और मीनिंगफुल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अपनी ताकत को पहचानिए।